मोदी जी ने जो अमेरिका से संबंध बनाए थे वो बिल्कुल फ्लॉप है। आप मणिपुर को तो शांत नहीं करवा पा रहे हो, आप फॉरेन में जाके कैसे शांत करवा दोगे? आप बंगाल को शांत नहीं करा पा रहे हो, आप फॉरेन में जाके कैसे शांत करवा दोगे? लेकिन ये अटैक सारे चुनाव के समय ही होते हैं, और चुनाव के समय जब अटैक होते हैं फिर मोदी जी अटैक करवाने के बाद फिर नासों पर राजनीति करते हैं, तो इंडिया अपना डेवलप कैसे हो जाएगा? क्या ही बताएं। जैसे जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने सारी ऐसी चीज़ें 95% काम इन्होंने गलती की है। जो ग्रामीण इलाके से व्यक्ति आते हैं या जो किसान मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, इनको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, ये सरकार जो है किन ज्वलंत विषयों पर फेल नज़र आती है आपको, जहाँ पे अच्छा कर सकती थी और नहीं कर पाई? ऐसे विषय कौन से रहे? देखो भैया, पहली बात तो अगर हम देखें तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ्लॉप रहा है, क्योंकि अभी UNGC की अभी कल ही मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने लीडर चुना है, आपने देखा होगा, अध्यक्ष बनाया है UNGC का। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि इंडिया का मोदी जी कहते हैं कि हमारा फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है, ये है वो है, यहाँ पे फ्लॉप हो गया। हम कहें कि हमारे नेपाल से अच्छे संबंध है, वहाँ नेपाल में भी अपने अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो चाइना की गोद में जाके बैठ रहा है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने अपना अम्बनटोटा वगैरह और भी जितने बंदरगाह है वो सारे चाइना को दे दिए। अगर हम अमेरिका की बात करें, मोदी जी के ट्रंप बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसा वो कहते, लेकिन ऐसा है नहीं। जब ट्रंप ने अभी जो मीटिंग हुई है उसमें अध्यक्ष बनाने के साथ साथ उसको लास्ट बार इन्वाइट भी किया था अभी हसीम मुनीर को, और मोदी जी को क्यों नहीं किया? पहली बात। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि मोदी जी ने जो अमेरिका से संबंध बनाए थे वो बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि अब अमेरिका को तो हम जैसे संतुलन करना है ना, तो इंडिया को पीछे करने के लिए उसने पाकिस्तान को अपने पक्ष में रख लिया, लेकिन मोदी उसमें कुछ नहीं कर पाए। अभी जो रसिया का और उसका यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसमें मोदी कुछ नहीं कर पाए। उसमें मोदी जी ने सिर्फ अपना कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी जो प्रेजेंट में ईरान में और इजराइल में जो वॉर चल रहा है उसमें कह रहे थे मोदी जी कि हमने ये करा दिया, शांति करा दी। आप मणिपुर को तो शांत नहीं करवा पा रहे हो, आप फॉरेन में जाके कैसे शांत करवा दोगे? आप बंगाल को शांत नहीं करा पा रहे हो, आप फॉरेन में जाके कैसे शांत करवा दोगे? अभी एक यूपी में रिसेंटली एक मुद्दा हुआ, कितना आपने देखा होगा, कितना बवाल चल रहा है, आप उसको शांत नहीं करवा पा रहे हो। आप विदेशों की लड़ाई कैसे शांत करवा दोगे? आप फॉरेन पॉलिसी के अलावा सरकार देखा जाए तो एक तो ये इस फॉरेन पॉलिसी तो इनका फ्लॉप हो ही गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों को देखो, अभी यूपी में सारे 5000 स्कूल तो अभी बंद किए, और पूरा आंकड़ा देखा जाए तो 27,000 कुछ स्कूल बंद हो चुके हैं जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से। तो जब ये जो सरकार है ना 85% से ज़्यादा व्यक्तियों को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि हम लोग धर्म के मुद्दे में आकर भटक जाते हैं और इन लोगों को वोट दे देते हैं। तो हम जब ऐसे लोगों को वोट देंगे तो मुझे लगता है हमारा इंडिया उन्होंने 2047 का जो विषय रखा कि हम इसको डेवलप कर देंगे, मुझे तो 2047 तो मुझे लगता नहीं कि होगा ही नहीं, क्लियर है ये, वैसे होगा नहीं। अभी जो आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की तो ट्रंप का भी जिक्र आया। ट्रंप ने बार बार अब तक 15 से 20 बार ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया और मैंने धमकी दी इंडिया को कि आपसे मैं व्यापार नहीं करूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे। तो लगातार 150 करोड़ का हमारा देश, और उसको किसी देश का राष्ट्रपति ये कहे कि मैं आपसे व्यापार नहीं करूंगा, नहीं तो आप युद्ध रोकिए, आप उसको देश के लिए कितना अपमानजनक मानते हैं? देखो भैया, पूरी दुनिया में अब हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया की, और अमेरिका की जनसंख्या हमसे 35-36 करोड़ है। अब बात रही ट्रेड की, अगर हम चाहें तो अमेरिका को, और मोदी जी के हिसाब से चलेंगे तो ज़िंदगी कभी पीछे छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन एक मेरा पर्सनल व्यू है, अगर हम चाहें कि हम MSME को अपनी इंडिया में सही से लागू कर दें, जो छोटे माइक्रो लेवल के जो रोज़गार हैं और जो इंडस्ट्री हैं उनको रूस के सहयोग से या फिर चाइना से लड़ाई ना करके चाइना से अगर हम अपना सहयोग ले लें तो एशिया में जो पावर बढ़ेगी इंडिया की, जो पावर इंडिया की इस क्षेत्र से बढ़ जाएगी वो अमेरिका के सहयोग से नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता। आपने लास्ट बार देखा था जब अपना इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके 5 साल तक हमें किसी भी व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया था, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। उनको 50 मिलियन या कितना उन्हें पैसा भी दिया था जिससे वो डेवलप कर सके, और हमें उन्होंने क्या दिया, हमें जो शुगर गेहूँ खाते वो वाला हमें गेहूँ दिया था इंडिया को। और उसके अलावा भी जैसे हमारे जितने भी अदर कंट्रियों से जब वॉर हुए तो अमेरिका ने हमें सपोर्ट नहीं किया है, जबकि अमेरिका का सिर्फ सीधा टारगेट ये रहता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उनसे कैसे भी करके व्यापार करके अपना फ़ायदा ले लें, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका
पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से ही हमें सपोर्ट नहीं किया है और ना ही भविष्य में कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, चाहे कितना भी अच्छा फॉरेन पॉलिसी बना लें, कभी नहीं होने वाला है। एक कैप्टन शिव हैं, उन्होंने, आपको जानकारी हो तो उन्होंने खुलासा किया है भारत से बाहर। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना को अगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करने की छूट मिलती तो हमारे जो लड़ाकू विमान जो ध्वस्त हुए, हमारे लड़ाकू विमान जो खत्म हुए, वो शायद ना होते। मैंने कैप्टन शिव जी का बयान पूरा स्टेटमेंट मैंने उनका देखा था, पढ़ा था, देखा भी है, तो उन्होंने एकदम सही कहा है। अगर हमारी सेना को पूरी पावर दी जाती, ना कि ये अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए उनको रोकते, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। पहली बात तो इसमें भैया अगर देखा जाए तो हमने उन पर जो अटैक किया था वो मुझे लगता है वो पहले से सारी प्लानिंग थी, क्योंकि जो हमारे जो पहलगाम में जो हमारे भाई मारे गए थे वो मुझे एक सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि अभी अपने बिहार में चुनाव हो रहे हैं। जब आप, ये तो मैं ही नहीं, आप भी जानते हैं इस बात को सही से, कि जब इंडिया में किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं अटैक हो जाता है। लास्ट बार जब चुनाव हुए थे तब आपने देखा होगा, तब अटैक हो गया, कश्मीर में हुआ था। और मतलब ज़्यादातर जब से मोदी जी की सरकार है, कश्मीर में अटैक हुए हैं, कश्मीर वाले एरिया में। लेकिन ये अटैक सारे चुनाव के समय ही होते हैं, और चुनाव के समय जब अटैक होते हैं फिर मोदी जी अटैक करवाने के बाद फिर नासों पर राजनीति करते हैं, तो इंडिया अपना डेवलप कैसे हो जाएगा। लगातार जनसभा में बोला जाता है, जनसभा, लेकिन आर्मी पे जनसभा में नहीं बोलना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। आर्मी के नाम पे कभी भी वोट नहीं मांगना चाहिए, आर्मी के नाम पे कभी भी हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब तक हम आर्मी के नाम पर राजनीति करेंगे तो इनकी आने वाले समय में छवि धीरे धीरे खराब हो जाएगी, फिर जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी। दूसरी बात एक और ना कि आप किसी देश को बता करके अटैक कर रहे हैं तो उसके आतंकवादी तो ऐसे ही अपना ठिकाना खाली कर देंगे। जब इन्होंने अटैक किया था तो उससे पहले पाकिस्तान को पता चल गया था, वहाँ पर कोई नहीं था। इन्होंने जो अटैक करने वाले हैं। और जब मोदी जी किसी को बिना बताए वहाँ बिरयानी खाने जा सकते हैं तो ये तो एक अटैक की बात है। अटैक कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे फाइटर जेट्स जो लॉस सरकार की वजह से हुए हैं। अगर सरकार पूरी पावर के साथ आर्मी को अपनी ईमानदारी से लड़ने देती तो ये दिक्कत नहीं आती। एक अपने कैप्टन है, क्या मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो मतलब रिटायर हो चुके हैं, बख्शी साहब, GD बख्शी साहब। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने रोका था, उसके बाद भी अपने जो रिटायरमेंट अपने मनोज मुकुंद नरवाल जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, लेकिन उसको रोकना ही चाहिए था, क्योंकि उससे हमारी जब सरकार को ही लॉस है। 2001 में जब अपने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, तब इंडिया ने एक अटैक की तैयारी की थी पाकिस्तान के ऊपर। जब इसी तरीके से वो भी हमने रोक दिया गया था, पूरा मिशन लॉन्च नहीं हुआ था। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और अरबों खरबों रुपए का लॉस हुआ था। सेम यही पैटर्न 2001 में अपनाया गया था। अगर मेन बात तो ये देखो भैया, चलो पैसा मानता हूँ, वो तो टैक्स के जरिए से आप पूरा कर भी लोगे, लेकिन जो तुम अपनी छवि खराब कर रहे हो ना, इससे इंडिया वालों को ही लॉस है। और फॉरेन पॉलिसी में भी इसी वजह से बदलाव हो रहे हैं। आपने देखा होगा फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के अलावा भी मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्री है जो अब हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। आप नीचे माली को देखो, माली कितना छोटा सा कंट्री है, 1 करोड़ की आबादी नहीं है उसकी, 10 लाख की लमसम आबादी है, वो भी इंडिया को आकर दिखाता है। चाइना की जाके गोद में जाके बैठेगा। तुमने उनको INS कुकरी करके दिया था हमने माली को, लेकिन उसका एहसान बराबर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे? अच्छा ये बताइए कि आपने सरकार के फेलियर्स बताए, क्या आप कांग्रेस में कोई उम्मीद देखते हैं? क्या राहुल गांधी में कोई उम्मीद देख रहे हैं? फिर देखो भैया, जैसे फेलियर की बात नहीं है, मेन बात है कांग्रेस। मैं देखो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कांग्रेस कोई होप नजर आती है आपको? कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का जो मीडिया है ना, इन्होंने पहले तो मीडिया सबको खरीद रखा है, आपको भी पता भी है। राहुल गांधी जी है तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, बहुत समझदार भी है, लेकिन ये लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि मीडिया ने पहले ऐसी अफवाह बना दी कि राहुल गांधी जी पप्पू है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने 4000 किलोमीटर की दूरी पदयात्रा करी। हाँ, ये उन्होंने साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी सही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मीडिया उनको गुमराह करने पर लगा हुआ है। अब इंडिया को जो ज़रूरत है ना, वो धर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत है रोज़गार की,
इंडिया को ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंडिया को ज़रूरत है डेवलप्ड होने की। आप चाइना को देखिए, चाइना ने अभी 3-4 दिन पहले एक फाइटर जेट अपना लॉन्च किया, 7th जनरेशन का। मतलब इतना फास्ट, 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने डेमो आपने देखा ही होगा। और हम कहाँ अटके हुए हैं, हम जातिवाद पे, धर्मवाद पे, इससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।